हम लोग न्यूज़पेपर देखेंगे वो स्पेशली आपका दैनिक जागरण होगा, जैसे आपका विजिबल भी होगा। और डेट क्या है तो आपका 3 सितंबर 2023 है, ठीक है ना। आज आप सभी जान रहे हैं कि 2 सितंबर को जो है वो आपका सौर मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और हमारा जो रॉकेट है PSLV C57 है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से। तो उसी आर्टिकल को हम देखेंगे, क्योंकि जो है बोला भी जा रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो स्पेशली जो है वो चंद्र विजय के बाद जो है वो सौर विजय की भी कामना कर रहे हैं, ठीक है। और जो कि सोमनाथ जी जो हैं वो स्पेशली वो गए भी थे टेंपल वगैरह विज़िट करने के लिए, तो स्पिरिचुअल पार्ट है वो, तो वो आपको उतना जाना नहीं है। लेकिन आप जो है यहाँ पे देखेंगे हम लोग सौर मिशन को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है आपका स्पेशली दिल्ली एडिशन हो जाएगा। और मैं हर दिन आपको दिल्ली एडिशन ही कराती हूँ, क्योंकि आपका राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा ट्विटर आप जानते हैं कि एक्स हो गया है, तो एक्स जो आपका साइट है, तो इस पर क्या हुआ ना कि सूडान का एक साइबर क्राइम करने वाला था। तो वो चाहता था क्या कि सूडान में जो है स्पेशली जो है सस्ती दर पे आपका नेट प्रोवाइड किया जाए एलन मस्क के द्वारा, क्योंकि अभी जान रहे हैं कि ट्विटर एक्स हो चुका है और एक्स को अब एलन मस्क ही चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हैक कर लिया, ठीक है, एक्स को ही 2-3 घंटे तक का, और कई देशों तक आपका ठप भी रहा था। तो एक तरफ इसका दो मैं पॉइंट बताती हूँ, ठीक है, 2 पॉइंट बताती हूँ। एक तो एक जो पर्सन है जो इसलिए हैक करता है कि उसके देश में आपको सस्ती जो है चीप रेट में जो है आपका नेट प्रोवाइड किया जाए। और दूसरा क्या है कि किस तरह से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है कि आप फोर्सफुली भी किसी से जो है वो आप काम करा पा रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये अच्छी बातें हैं ना, फोर्स से क्यों कराना, लेकिन यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। तो एक अच्छी बातें हैं कि कोई अपने देश के लिए ऐसा कर रहा है, और कोई जो है बुरी बातें ये है कि साइबर क्राइम कितने स्पीड से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये मतलब वर्बली मैंने आपको ये न्यूज़ शेयर करा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे हम लोग। इस आर्टिकल में आपको जानना चाहिए कि चंद्र विजय के बाद जो है वो आप भारत का सूर्य मिशन को देखेंगे। चलिए यहाँ पे डीप देख लेते हैं कि क्या क्या आपको नॉलेज जानना चाहिए। देखिए, मेरे कोई भी चीज़ों का जो है वो शेयर करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं खुद से स्टडी करती हूँ, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। और उसके दोनों पॉइंट मैं बताती हूँ, उसके प्रॉफिट को भी मैं आपको बताती हूँ, देन आफ्टर उसके लॉस को भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हर चीज़ों के दो साइड होते हैं, कभी भी आपका एक साइड के अच्छी नहीं होती, दोनों साइडों को भी देखनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रयान पर आपका जो है चंद्रमा पर जो है विजय पताका लहराने के बाद जो है आपका उत्साह से सारा बोर्ड जो है वो इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शनिवार को देश के पहले सौर मिशन, जिसका नाम आदित्य L1 रखा गया है, को लॉन्च कर दिया है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV आपका जो है वो C57, ये प्रीलिम्स फैक्ट है, याद रखेंगे, ने आपका श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपका शनिवार 11:50 बजे जो है वो आपका सुबह में, ठीक है, और आदित्य के साथ जो है उड़ान भरी। इस आपका दौरान मिशन नियंत्रण केंद्र MCC में जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे थे। जितेंद्र सिंह ने इसे जो देश के लिए सुनहरा क्षण करार दिया है। मिशन के तहत इसको जो है इसरो वेधशाला भेज रहा है, ठीक है, जो स्पेशली क्या करेगा, सूर्य का अध्ययन करेगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो सफल लॉन्चिंग के बाद जो इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने जो है वो बधाई हो। उसके अलावा जो है आदित्य L1 को जो PSLV ने आपका जो है 235 एक्स इंटू आपका 19,500 किलोमीटर की कक्षा में जो है वो आपका स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आदित्य L1 यानी PSLV रॉकेट से आपका जो है वो सफलतापूर्वक अलग होकर के 125 दिनों की यात्रा पर निकल चुका है, ठीक है। 125 दिनों के बाद वो पहुंचेगा आदित्य L1। परियोजना के निदेशक जो निगार साजी ने कहा कि यह आपका सफलता टीम आदित्य L1 के लिए जो है सपना सच होने जैसा है, ठीक है। रविवार को 3 सितंबर को पहली बार जो इसकी कक्षा बदली जाएगी, ठीक है।
आदित्य L1 जो है आपका 16 दिनों तक आपका पृथ्वी के कक्षा में रहेगा और इस दौरान 5 बार वह कक्षा बदली जाएगी, ठीक है। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा जो है वो स्पेशली, तो ये जो है स्पेशली 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आदित्य जो है वो आपका सूर्य पृथ्वी प्रणाली के आपका लैगेज आपका पॉइंट जो है जिसको L1 बोला जा रहा है कि कक्षा में पहुंचेगा। तो ये आपका L1 के पास की कक्षा में पहुंचेगा। 5 साल के आपका जो है इस मिशन के दौरान आदित्य जो है इस जगह से आपका सूर्य का अध्ययन करेगा। L1 क्या है, मैंने कल भी आपको एक एडिटोरियल में जो कवर किया था तो वो भी बताया था। तो L1 जो है लैग्रेंज पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है। आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा। अंतरिक्ष में स्थित उन आपका पॉइंट से होता है जो जहाँ दो अंतरिक्ष निकायों जैसे आपका सूर्य और पृथ्वी के जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र जो होता है, ठीक है। इन आपका पॉइंट्स का उपयोग जो है अंतरिक्ष यान द्वारा जो है स्पेशली ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण जो है गणितज्ञ जो है वो जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे किया गया। तो वही वाला आर्टिकल है जो कल हमने देखा था। सोलर अर्थ सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि आदित्य L1 के पास जा रहा है, ठीक है। उसके पास L1 आपका बिंदु के आसपास कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया ग्रहण के देखा जा सकेगा। इससे सौर गतिविधियों एवं आपका अंतरिक्ष मौसम पे इसके प्रभाव को देखा जा सकेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देख लिया L1 का प्रयोग करते हुए 4 पेलोड सूर्य की ओर होंगे और 3 पेलोड जो है वो आपका L1 पर आपका क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, 3 पेलोड L1 पर आपका क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है स्पेशली आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सौर कंपन का अध्ययन करने के लिए सूर्य की निगरानी जरूरी है। देखिए, जिस तरह से आपका पृथ्वी पर भूकंप आते उसी तरह से सौर कंपन भी होता है। उन्हें कोरोनल आपका मास इंजेक्शन कहते हैं। सौर कंपन अध्ययन करने के लिए जो सूर्य की निगरानी जरूरी है क्योंकि कभी कभी ये उपग्रहों को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल में मैंने बताया आपको। इस आर्टिकल में और भी आप देख लीजिएगा कि क्यों महत्वपूर्ण है आदित्य मिशन। तो चलिए यहाँ देख लीजिए। आदित्य L1 आपका जो है वो जो है वो सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 जो है सूर्य का पर उतरेगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। यह L1 से ही आपका जो है अध्ययन करेगा और जो है मुख्य, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य पे उतरना कितना खतरा वाला है, लेकिन साइंटिस्ट लोग वो भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, सूर्य जो है वो विभिन्न ऊर्जा कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ साथ आपका जो है सभी लगभग सभी तरंग दैर्ध्य में आपका विकिरण उत्सर्जित करता है और पृथ्वी पर आपका वातावरण और उनकी चुंबकीय क्षेत्र यानी आपका सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और हानिकारक विकिरण को रोकता है। मिशन के तहत जो है वो सौर वायुमंडल यानी क्रोमोस्फीयर, कोरोना की गतिशीलता, सौर कंपन या फिर कोरोनल मास इंजेक्शन CME जो है वो पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष के मौसम का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो आपने, वही से पॉइंट है जो हमने पहले भी देखा था, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो EV व्हीकल से जो है बताया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कड़ी शर्तों के साथ केंद्र से आपका राज्यों को मिलेगी जो है वो PME बसें। तो देखिए जो है 129 शहरों में चलाया जाएगा, 169 के करीब, ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि शहरों में आपका सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए जो है केंद्र सरकार PM आपका बसें सेवा योजना के तहत जो राज्यों को कड़ी शर्तों के बाद जो है बसें उपलब्ध कराई जाएगी। उद्देश्य यह है कि आपका ये बसें बदलाव और सुधार के वाहन बने, ठीक है, ना कि उनकी हाल जो है JNURM जैसे आपका योजनाओं द्वारा में की गई विफल कोशिश जैसा ही हो, ठीक है। योजना जो है आपका इसी तरह से 169 आपका जो है शहरों में लागू की जा रही आपका प्रधानमंत्री आपका जो है वो बस सेवा योजना से आपका संबंधित जो दिशा निर्देश केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी किए हैं उसमें आपका स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शहरों में बसों के संचालन वाले रूट के आपका जो है रख रखाव के लिए संबंधित विभाग के साथ MOU
करना होगा। और ये वे उस रूट पर आपका बसों का संचालन करने वाले निजी ऑपरेटर पर लगाम लगाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के साथ भी आपका समझौता करेंगे। किसी भी आपका शहर में सरकारी बसों के संचालन में यह आपका सबसे बड़ा समस्या आती है कि निजी ऑपरेटर सरकारी तंत्र की मिली भगत से मनमानी करते हैं और अपनी तरह की इस जो पहली योजना में केंद्र सरकार जो है 169 आपका बसों को 20,000 करोड़ रुपए की सहायता बसों की खरीद एवं उनके संचालन के लिए जो है देने जा रही है। ठीक है कि आप चलाइए, ठीक है, राज्य को। वैसे इस पूरी योजना में आपका 57,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए जाएंगे और आपका इसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो है खर्च किया जाएगा। पहले चरण में जो है वो 10,000 जो है बसें शहरी स्थानीय निकायों के संचालन के लिए दी जाएगी। उसी के अलावा जो है वो आपका स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि योजना की सामान्य आपका जो है शर्तों में यह भी आपका शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए गए आपके पैसे एक थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा ताकि पूरी पारदर्शिता हो। ठीक है, शहर को आपका हर 3 महीने में आपका बसों के संचालन का हिसाब किताब देना होगा। योजना के तहत 3 प्रकार की बस स्टैंडे होंगे, मीडियम और मिनी संचालन मतलब मिनी चलाई जाएगी। शहरों को जो है वो आबादी के लिहाज से आपको 4 श्रेणी में बांटा गया है। 20 से आपका 40,000 लाख तक की आबादी वाले शहरों को जो है दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 20 से आपका 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150 दिए जाएंगे। 10 से 20 लाख के लिए आपका जो है या फिर 5 से 10 लाख तक के लिए आबादी वाले शहरों के लिए 100 तथा 5 लाख से कम जो है वो स्पेशली 50 जो बसें दी जाएंगी मिलेंगी। ठीक है, अलग अलग जो जनसंख्या के अनुसार बसों को ठीक है अलॉट किया जाएगा। योजना के दस्तावेज के मुताबिक केंद्रीय आपका सहायता सुनिश्चित आपका किलोमीटर संचालन के लिहाज से दी जाएगी और अगर जो है बसें इससे कम किलोमीटर चलती है तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार केवल पहली तिमाही के लिए धनराशि एडवांस में देगी और इसके बाद जो है शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। यह आपका योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय मदद को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की केंद्र की कोशिश का हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से केंद्र पैसा तो देती है लेकिन स्टेट क्या करते हैं, घोटाला कर लेते हैं पैसों का। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। केंद्र का नज़रिया है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प है उनके आपका सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो ताकि लोगों को किफ़ायती और भरोसेमंद सुगम परिवहन की सुविधा मिले। बिल्कुल, इस योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल आपका शहरी परिवहन को नए सिरे से परिभाषित करेगा। ठीक है, जिसमें से आपका जो है वो उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ पे आपका शहरी परिवहन का जो है संगठित आपका ढांचा नहीं है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए बिहार में जो है स्पेशली ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, देखिए आप जब कोलकाता आएंगे, चाहे आप जब वेस्ट बंगाल आएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है स्पेशली बस का ही बहुत लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑटो जो भाड़ा लेते हैं वो करीब करीब कहीं जाने के लिए आपको शॉर्ट डिस्टेंस भी हो तो 100 रुपया लेंगे, 150 रुपया लेंगे। मतलब सोचिए अगर आपको स्टेशन जो है वो 30 मिनट का रास्ता है आपका घर का स्टेशन से, तो 150 से 160 से मतलब नीचे लेंगे ही नहीं, चाहे एक आदमी जाओ चाहे 10 आदमी जाओ। ठीक है, तो यहाँ के लोग बहुत परेशान होते हैं कि मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके गली गली में तो नहीं जाएगा। जैसे देखिए ऑटो है ना, तो ऑटो आपके घर तक आ जाएगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस आपके घर तक थोड़ी ना जाएगा, वो तो मेन रोड जहाँ उसका रूट है वहीं तक जाएगा। तो मजबूरी हो जाता है कि लोगों को अपना ऑटो लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि सारे लोग जो है वो रिच ही तो नहीं है। तो देखिए इस तरह से जो है, और बस की हालत इतनी ख़राब है कि मतलब हमेशा खटखट खटखट आवाज़ होता ही रहेगा। ठीक है, तो अच्छे किया गया है कि ईवी व्हीकल जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च भी किया गया है और दिया भी जा रहा है। ठीक है, तो बंगाल को दिया जा रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान देना होगा।
इसमें आपका जो है इन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ जो है शहरी परिवहन का ढांचा, संगठित ढांचा नहीं है, ठीक है। केंद्र सरकार इसे रोजगार सृजन के मुख्य आपका माध्यमों के रूप में भी देखा रही है। शहरी आपका कार्य मंत्रालय के अनुमान इस योजना के जरिए सीधे तौर पे आपका जो है आपका 45,000 जो है नए रोजगार सृजित होंगे, ठीक है। तो ये मैं बहुत ही सपोर्ट करती हूँ जो बस ये एलोकेट की गई है। तो अगर मान लीजिए कि स्पेशली बिहार को दी जाएंगी तो बिहार में भी अच्छा, बिहार में तो ऐसे भी थोड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है, लेकिन मैं बंगाल की बातें कर रही हूँ क्योंकि मैं उधर ही पे हूँ। तो यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है। और इतना ये लोग यूनियन बाजी करते हैं, आप बोल नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। अगर सुन रहे होंगे तो पता नहीं कुछ कर ना दे, बट मैं तो व्यू रखूँगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आज जो है वो आर्टिकल स्पेशली ये आपका विपक्षी एकजुटता से है, जो इंडिया नामक आपका एक बनाया गया है, ठीक है। तो आपका गठबंधन किया गया है जो आपका जो बीजेपी के खिलाफ किया गया है। तो देखिए इस पे जो स्पेशली विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन देखेंगे, स्पेशली जो हम इस आर्टिकल में आपको बताने जा रहे हैं। तो स्पेशली यहाँ पे क्या होगा कि आपको किस तरह से जो है वो विपक्षी पार्टियाँ जो है वो सत्ता पक्ष का जो है वो काम नहीं देख रही है, ये बस हटाने के पीछे लगी हुई है कि हटा दो, लेकिन अगर मान लो आप ही अच्छा काम करोगे तो आप ही रहना, ठीक है। तो ये इससे आपको देश को विकास के लिए भी देखना होगा, ठीक है। जिस तरह से हमारे मिशन चल रहे हैं साइंटिस्ट के, तो वो भारत सरकार के इनिशिएटिव के बगैर तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट हो आपको जानना चाहिए, जो आपका जो संजय गुप्ता जी के द्वारा आपके पास आर्टिकल मैं लाई हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाजपा विरोधी आपका दलों के आपका गठबंधन इंडिया जो है INDIA यानी आपका इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की मुंबई में हुई 2 आपका दिन की बैठक में आपका साफ हो गया है कि ये आपका दल अपने एकजुट रखने में आपका प्रतिबद्ध है। जब आपका पटना में इस गठबंधन की पहल हुई थी तब कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना था कि यह गठजोड़ क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षा के चलते बिखर जाएगा, लेकिन अब यह आपका बेंगलुरु की दूसरी बैठक के बाद जो है वो मुंबई की तीसरी बैठक में इंडिया जो है स्पेशली की आपका जो है वो समन्वय जो है वो समिति के नाम तय होने के साथ साथ आपका 4 अन्य समिति बन गई और साझा रैलियां करने के लिए तैयारी के अलावा जो है सीटों के बंटवारे की आपको प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की घोषणा कर दी गई। मैं तो देखो मैं कोई राजनीतिक वक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ, कितना भी कुछ कर लीजिए लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप डेवलपमेंट को अगर तवज्जो बनाएंगे ना, तभी आपका जीवन में जो है या राष्ट्र में आपका प्रगति होगा। क्योंकि जनता मूर्ख थोड़ी ना, भारत सरकार में जितने भी जो नागरिक है भारत में, तो ये थोड़ी ना ऐसा है कि मूर्ख है, वो भी तो काम देख रही है ना। आप काम कीजिए, आपको भी वोट देगी। तो ये लोग रास्ता ही भटक चुके हैं विपक्षी लोग। देखिए शीघ्र शुरू होने की घोषणा कर दी गई है। तब फिर यहाँ यही आपका लगता है कि वे मिलकर के भाजपा का मुकाबला करने को तैयार है। वैसे आपका राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। INDI के आपका कई घटकों में मतभेद है और वे आपका मुंबई में भी झलके हैं। इसी कारण न तो आपका संयोजक की घोषणा हो सकी और न ही आपका जारी हो सकी। इनको पता ही नहीं कि PM बनेगा कौन, न ही जाति गणना पर सहमति बन सकी। जबकि आपका बेंगलुरु की बैठक में जाति गणना पर एक सुर में बात की गई थी। यह तो स्पष्ट ही है कि आपका नेतृत्व का सवाल जो है और सीटों का बंटवारा भी एक जटिल मसला है, ठीक है, कि कितने सीटें किसको दी जाएंगी। INDIA की आपका मुंबई बैठक से आपका साफ हुआ है कि कांग्रेस हर हाल में अपने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने को लेकर के तत्पर है और इसलिए इसने जो है कई ऐसे दलों को साथ लिया है जो उसकी विरोधी रहे। मैं खुद पढ़ रही हूँ और हंसी भी आ रही है मुझे। जैसे आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, INDIA जो है इंडिया जिसको बोलते हैं, INDIA जो है कांग्रेस के नेतृत्व वाले सप्रग यानी UPO का एक नया रूप है। संभवतः आपका सप्रग नाम के से जो है वो इसलिए पीछे छुड़ाया गया क्योंकि आपका घपले और घोटालों के साथ जो उसका साख पर बट्टा लग गया था, ठीक है। कांग्रेस यह समझ रही है कि वह अकेले भाजपा का सामना नहीं कर सकती है। एक समय एकला चलो की नीति पर चल रहे कांग्रेस आज जो है क्षेत्रीय दलों के साथ लेना आवश्यक मान रही है, ठीक है। और ये दीदी भी तो एकला ही चल रही थी, तो फिर क्यों आई है, ठीक है।
समस्या यह है कि कुछ आपका क्षेत्रीय दल कांग्रेस को कम तक आंक रहे हैं। उन्हें यह आपका नहीं भूलना चाहिए कि एक तो कांग्रेस के पास शासन चलाने का लंबा अनुभव है, तो दूसरे जो है पूरे देश में उनकी उपस्थिति है। क्षेत्रीय दलों के नेता में आपका शरद पवार, अब उसके अलावा नीतीश कुमार और ममता जो है केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। इनकी नज़र में राहुल के पास वह अनुभव नहीं है जो उनके पास है, यह एक सच्चाई है। लेकिन इसके बाद भी यह नहीं लगता कि कांग्रेस पीएम पद की दावेदारी पर कोई समझौता करने वाली है। तो जानते हैं क्या होगा, एक साल ये बनेगा, एक साल ये बनेगा, एक साल ठीक है। मैं भी मज़े ले रही हूँ इन लोगों की, ठीक है। यह बात आप भी हंसो। यह देखिए, मैं हमेशा सपोर्ट करूँगी विकास को। अगर डेवलपमेंट होगा तो मैं हमेशा उसी के साथ जाऊँगी, क्योंकि जिस तरह से जो प्रेजेंट की सरकार है वो जिस तरह से डेवलपमेंट दे रही है, मैं कोई सरकार ये विरोधी या समर्थक नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन आप अपने पॉइंट को ज़रूर सोच सकते हैं ना। मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि कौन पार्टियाँ जो है क्या करती है, बस मुझे डेवलपमेंट दिखना चाहिए। इंडिया का ग्रोथ जो है वो मुझे प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपने अपने नेताओं को पीएम पद के लिए योग्य बताना ज़रूरी कर दिया है। निसंदेह आपको बताया जा रहा है क्या कि गांधी परिवार जो है कांग्रेस की आपके शक्ति का जो है वो स्रोत रहा है, लेकिन यह अब स्थिति बदल चुकी है, ठीक है। आज गांधी परिवार का जनता पर वैसा प्रभाव नहीं है जैसा पहले दिखता है। इसी कारण जो है राहुल गांधी पिछली बार जो अमेठी से चुनाव हारे गए थे। अब यह आपका स्पष्ट नहीं कि INDIA का जुड़ेगा, भारत जीतेगा, इंडिया का नारा कितना कारगर होगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा के नेतृत्व वाली आपका राजनीतिक जनतांत्रिक आपका गठबंधन यानी राजग प्रधानमंत्री मोदी की छवि और उनकी लोकप्रियता के सहारे चुनाव मैदान में जो है वो उतरने के लिए कमर कसे हैं। भले ही राहुल जो है वो स्पेशली पीएम पद के प्रबल दावेदार बताए जाते हों, लेकिन आपका मोदी के सामने वह कमज़ोर दिखते हैं, ठीक है। जिसको बोलने ही नहीं आता उनको क्या ही बोलिएगा। यदि कांग्रेस मोदी बनाम राहुल की स्थिति से बचना चाहे तो हैरानी नहीं है। शशि थरूर ने तो यह कह दिया कि किसी को पीएम पद के प्रत्याशी के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है भारत जोड़ो यात्रा और हिमाचल एवं कर्नाटक के जो है वो चुनाव नतीजों ने आपका कांग्रेस का मनोबल अवश्य बढ़ाया, ठीक है। लेकिन राहुल राजनीतिक रूप से उतने परिपक्व नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। तो वह आपका राजनीतिक छवि की आपके प्रधानमंत्री मोदी की छवि नष्ट करने के लिए न जाने कब से आपको यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार चंद उद्यमियों के लिए जो है काम करती है। यह एक खोखला आरोप है और इसी कारण जो है जनता पर उनका असर नहीं है। राहुल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर आपका तरह तरह के लांछन तो लगाते हैं और इसी क्रम में आपका कई बार भाषा की मर्यादा को भी उल्लंघन कर जाते हैं, ठीक है। कम से कम आपका एक पीएम के प्रति आपका रिस्पेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन वह आपका यह नहीं बता पाते कि देश के समक्ष जो समस्याएं हैं समाधान कैसे करेंगे, ठीक है। यदि वह यह मान रहे हैं कि उनके बेतुके आरोपों से प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल हो जाएगी तो उनकी यह भूल है, बिल्कुल भूल है। उन्हें पता होना चाहिए कि पिछले आम चुनाव में उन्होंने चौकीदार चोर का जो नारा लगाया तो उसका क्या हर्ष हुआ है, ठीक है। और जो है गांधी परिवार का महिमा मंडन करने वाली कांग्रेसी नेताओं को यह भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि सप्रेग आपको जो सरकार ने आपका 10 वर्ष के शासनकाल में जो है वो चंद अच्छे काम किए हैं। उनमें आपका मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी का जो है वो बड़ा योगदान था। प्रणब मुखर्जी नहीं रहे नहीं और मनमोहन सिंह पहले की तरह सक्रिय नहीं है, ठीक है। आज कांग्रेस में ऐसे नेताओं का अभाव है जो आपको जनता को आकर्षित करने वाला कोई वैकल्पिक एजेंडा पेश कर सके, ठीक है। क्षेत्रीय दलों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। भी आपका बताया जा रहा है कि INDAI की छतरी तले अवश्य आ गए हैं, लेकिन आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर उनका कोई प्रभावी चिंतन नहीं दिखता है। यह आपका INDIA की एक आपका बड़ी कमजोरी है, ठीक है। इस जो आपका गठबंधन किया गया है, बताया जा रहा है कि एक दो दलों को जो छोड़कर के सारे दल जो है वंशवादी है, ठीक है, कि मेरा ही वंश चले, देश का डेवलपमेंट कोई भी मैटर
नहीं करता है। उनका प्रभाव भी उनके राज्य तक ही सीमित है। उनमें से अपवाद है आम आदमी पार्टी, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ये विधानसभा चुनाव लड़ने में भी आपका तैयार है, क्योंकि इनको तो पीएम बनना है ना केजरीवाल को। यह भी आपका किसी से छिपा हुआ नहीं कि ममता बनर्जी को जो है बंगाल में आपका कांग्रेस और वाम दलों की एकजुटता रास नहीं आ रही है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि INDIA की एकजुट दिखने की जो कोशिश के बीच जो है उनको इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि भाजपा भी आगामी आम चुनावों के लिए तेज़ी से सक्रिय है। उसके कार्यकर्ता की ज़मीनी स्तर पर जैसी पहुंच और पकड़ है वैसी कांग्रेस के पास नहीं है। यहाँ पे आपका भाजपा जो है राष्ट्रवाद को लेकर के मुखर, वहीं आपका कांग्रेस समेत INDIA की आपका कई घटक इस पर आपका ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। यह ठीक है कि INDIA ने आपका मुंबई में फिर से आपकी एकजुटता का प्रदर्शन किया है, लेकिन वह किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम को सामने नहीं रख पाया है। यह तो सबसे पहले किया जाना चाहिए था। इससे जनता को कई संदेश देने में आसानी होती। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हमने देखा कि किस तरह से जो है वो प्रेजेंट की सरकार और आपका विपक्षी सरकार जो है अपना रणनीति जो आने वाला चुनाव के लिए अपना रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इस आर्टिकल में हम लोग विस्थापन का दर्द को देखेंगे कि जिस तरह से कई परियोजनाएं चलती है और बाद में जो है वहाँ के लोगों को दूसरी जगह जो है स्थापित होना पड़ता है, तो उसको ही देखेंगे। ठीक है, ये एक स्टेट वाइज का नहीं है, ये देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि परियोजना तो शुरू कर दी जाती है, लेकिन वहाँ के लोग जो है दूसरी जगह जाने के लिए उतने जो है सक्षम नहीं होते या उनके पास पैसे नहीं होते। तो चलिए उसको देखते हैं। देश हित के लिए आपको कई परियोजना निर्मित की जाती है। इसकी स्थापना के लिए लोगों को विस्थापित भी होना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश भी ऐसे ही आपका नई परियोजना के निर्माण के कारण लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। ऐसा किया जाना उचित है। ठीक है, परियोजना की स्थापना से पूर्व लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि उनका जो है उचित पुनर्वास किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनका कितना पुनर्वास हो पाता है, इसे पौंग बांध आपका विस्थापित अच्छी तरह से समझते हैं। पौंग बांध बनने के बाद कई लोगों को राजस्थान में ज़मीन दी गई है, कई लोगों को तो आपका ज़मीन मिल भी गई है, लेकिन कई लोग अब भी वहाँ पुनर्वास के लिए भटक रहे। ये लोग कभी राजस्थान तो कभी आपके हिमाचल के आपका सरकारी कार्यालय के आपका चक्कर काटते हैं। कई वर्ष से ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि राज्य की सरकार को राजस्थान सरकार के इस मुद्दे को उठाया भी। ठीक है, राजस्थान सरकार से इस मुद्दों को जो उठाया भी, लेकिन इन्हें जो न्याय या फिर मिल गया, ठीक है, नहीं मिला। ठीक है, पौंग बांध आपका बनने से कांगड़ा जिले के 20,722 परिवार प्रभावित हुए। सोचिए, उपजाऊ आपका ज़मीन पानी में समा गई और राजस्थान में आपका कई पौंग बांध विस्थापितों के साथ हेराफेरी और मारपीट की घटनाएं सामने आती रही हैं। ठीक है, बिहार में भी बहुत सारे लोगों को ज़मीन लिया गया था, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। कई लोगों को जो है ज़मीन पर वहाँ पर कब्जे भी कर लिए गए हैं, जबकि कुछ भी विस्थापितों पर आपका ज़मीन बेचने का भी दबाव बनाया जाता रहा है। ठीक है, गत जो दिनों आपका शिमला में पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा गया कि सरकार इस मामले में संवेदनशील और राजस्थान सरकार के समक्ष इस मामले को विमुखता से उठाया जाएगा। विस्थापितों को जो है बताया जा रहा है कि भूमि आवंटन के साथ एक ही आपका मुफ्त राहत देने की बात कही गई है। दोनों राज्यों में आपका एक ही पार्टी की सरकार होने के कारण विस्थापितों को जो है उम्मीद बंधी है। ठीक है, क्योंकि ये देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे आपको सौरमंडल में एक और ग्रह के संकेत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो स्पेस से रिलेटेड आपको जो है सोलर सिस्टम से ही देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ विज्ञानियों का मानना है कि पृथ्वी जैसा कोई ग्रह हमारे सौरमंडल में छिपा हुआ है। उनका मानना है कि आपका ग्रह बहुचर्चित काल्पनिक 9वें प्लैनेट यानी प्लैनेट 9 की तुलना में हमारे बहुत करीब मौजूद है। वर्षों से खगोल विज्ञानी हमारे सौरमंडल में आपका 9वें ग्रह के बारे में अनुमान लगा भी रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि अब जो है जापान के शोधकर्ताओं का सुझाव है कि 9वें ग्रह के करीब एक और ग्रह है। ठीक है, और जो नेपच्यून की कक्षा से आपका परे काइपर बेल्ट में छिपा हो सकता है। हमारे सौरमंडल के आपका बाहरी हिस्से में बर्फीले पिंडों का छल्ला
काइपर बेल्ट से आपका नाम से जाना जाता है। यानी हमारे सौरमंडल के बाहरी हिस्से में बर्फीले पिंडों का जो छल्ला है वो काइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल जो है वो स्पेशली का आपका सुदूर क्षेत्र एक धुंधला क्षेत्र है जिसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, ठीक है। सूर्य की आपकी रोशनी से बहुत दूर एक आपका बड़ा ग्रह भी आपका आसानी से हमारी नज़र में बच जा सकता है। द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित जो अध्ययन में उन्होंने लिखा कि हम पृथ्वी जैसे ग्रहों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करते हैं और ये मुमकिन है कि जो एक आदिम आपका ग्रह पिंड दूरवर्ती आपका काइपर बेल्ट में काइपर बेल्ट प्लैनेट के रूप में जीवित रह सकता है, क्योंकि आपका प्रारंभिक जो है वो स्पेशली सौरमंडल में ऐसे कई पिंड मौजूद थे, ठीक है। विज्ञानियों का मानना है कि यह आपका ग्रह जो है सूर्य से करीब 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका AU दूर है, ठीक है। यह आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का जो है 500 गुना होगा, ठीक है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सौरमंडल में अभी जो है हम अभी तक सबसे दूर जो ऑब्जेक्ट खोज पाए हैं वह आपका सूर्य से 132 AU की दूरी पर था। प्लूटो जो है वो स्पेशली सूर्य से आपका लगभग 40 AU की औसत दूरी पर है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि पृथ्वी के मध्यम और सूरज के आपका मध्य की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि वास्तविक दूरी आपका सूर्य वर्ष के समय पर आपका निर्भर करती है। वास्तविक दूरी जो है वर्ष के समय पर निर्भर करती है, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी की कक्षा पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है 1 AU जो है आपका स्पेशली इतना किलोमीटर आप देख सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, किलोमीटर जो है वो आपका बराबर है। इसके अलावा जो है विशेषज्ञों के अनुसार काइपर बेल्ट का ग्रह पृथ्वी से आपका 3 गुना तक भारी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यह आपका तापमान इतना ठंडा है कि जीवन होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नेपच्यून की आपका कक्षा से परे मिले यह पिंड जो है कुछ आपका अजीब सा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इससे एक छिपी हुई दुनिया की उपस्थिति का संकेत मिलता है। ये पिंड आपका ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट यानी TNO कहलाते हैं। माना जाता है कि TNO जो है वो सौरमंडल की आपका जो है वो निर्माण के अवशेष है, जो आपका चट्टानों, कार्बन, पानी और मीथेन जैसे वाष्पशील बर्फ के आपका जो है मिश्रण से बने हैं। बेल्ट के कुछ पिंडों की आपकी कक्षाएं अनोखी हैं, जो ये आपका संकेत देती है कि किसी सीमावर्ती आपका बड़े पिंड का गुरुत्वाकर्षण उन्हें प्रभावित कर रहा है। इसके अतिरिक्त बेल्ट में ऊंचे आपका झुकाव वाली आपकी वस्तुओं की भरमार है। सूर्य के आपका चारों परिक्रमा करते समय उनमें ऊंचे झुकाव होता है। कंप्यूटर मॉडल ने आपका सुझाव दिया है कि काल्पनिक ग्रह इन प्रभावों के लिए जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है। लेखक जो है विज्ञान के जानकार है, ठीक है। तो स्पेशली हमने आपके सामने, ठीक है, सौरमंडल का एक और ग्रह के बारे में आपको शेयर किया। यहाँ पे जो स्पेशली हम लोग एक आर्टिकल को देखेंगे कि किस तरह से साहित्य पुरस्कारों में सिस्टम का दखल, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो लिखा गया अनंत जी के द्वारा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो है आपका जो आयोजित एक साहित्यिक आपका समारोह में काफ़ी दिनों तक जाना हुआ है। समारोह में काफ़ी दिनों बाद जाना हुआ। आमतौर पर साहित्यिक समारोह के पहले और बाद में कुछ मित्र एक जगह जमा होकर साहित्यिक विषयों पर आपका चर्चा करते हैं। उस आयोजन में कई मित्र मिल गए और शाम हो गई और 2 घंटे के आयोजन के बाद सबको चाय की तलब हो रही थी। तय हुआ कि कहीं बैठ कर के चाय पीते हैं। और ये जो स्पेशली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं, खुद से आप पढ़ लीजिएगा इसको, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं मुझे लग रहा है। हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि तकनीक ने बदली भूमिका। तो 5 सितंबर को आप जानते हैं कि एक दिन बाद ही हमारे कल के बाद आपका जो है वो टीचर डे आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि तकनीक ने बदली भूमिका किस तरह से है। वो आधुनिक तकनीक से आपका टीचर लोग भी जो है प्रभावित हो रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों ने आपका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। तकनीकी विस्तार ने आपका शिक्षण पद्धति से लेकर के कक्षा के परिवेश को जो है प्रभावित करने के साथ ही शिक्षक की भूमिका को भी बदला है। आधुनिक ज्ञान की अथाह समुद्र के रूप में गूगल की चौकाचौंध करने वाली दुनिया हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मायाजाल शिक्षक आपका जो है नामक संस्था को लगातार प्रभावित कर रहा है। समय सापेक्ष
हुए तकनीकी बदलावों ने शिक्षण संस्थानों के लिए आधुनिक परिवेश को जो है गढ़ने का कार्य किया है। ठीक है, इससे आपका शिक्षक की भूमिका बिल्कुल अलग नज़र आती है। वैश्विक पटल पर तेज़ी से अपनी पहचान बना रहा आपका जो भारत है, आज आर्थिक क्षेत्र में निरंतर कई ऊंचाइयां छू रहा है, परंतु आधुनिकता की चकाचौंध आपका नई पीढ़ी को सामाजिक और मानवीय मूल्यों से दूर कर रही है। ऐसे में आपका शिष्य के जो है बौद्धिक जो है वो विकास के साथ ही उसके चारित्रिक निर्माण का जो है महत्वपूर्ण कार्य भी शिक्षक को ही करना होगा। तकनीकी संसार मनुष्य को मशीनी जीव ज्ञान से तो आपका समृद्ध कर सकता है, परंतु शिष्य को समाज के अनुरूप ढलने का कार्य केवल शिक्षक ही कर सकते हैं। बिल्कुल नॉलेज तो दे सकता है, लेकिन मानवीय आप गतिविधियाँ कैसे लाएंगे। मानवीय मूल राष्ट्र बोर्ड एवं पर्यावरण से जुड़ी पाठ्यक्रमों का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब आपका एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थी के मस्तिष्क पटल पे अपनी अमिट छाप छोड़ सकेगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल से आपका लेकर अब तक की आपके शिक्षण व्यवस्था में अनेक परिवर्तन देखने को मिले हैं, परंतु आपका बदलते परिवेश में गुरु कभी प्रासंगिक नहीं हुआ। आज जो है शिक्षा का कार्य अंधाई तो दोनों ही आपका प्रभावित हुआ है, परंतु इससे शिक्षा की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण के बदले स्वरूप में आपका जो है शिक्षक के सामने चुनौतियां अवश्य प्रस्तुत है, परंतु आदर्श शिक्षक तकनीकी बदलाव को शिक्षण पद्धति के साथ जोड़कर निरंतर क्रियाशील दिखता है। एक आदर्श समाज की कल्पना तभी की जा सकती है जब आपका भावी पीढ़ी को विषयों के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही व्यवहारिक पक्ष को समझा जाए। बिना मूल्यों का ज्ञान जो है वो मनुष्य को मशीन बनाकर उससे कई कार्य संपादित तो करा लेगा, परंतु वह आपका मनुष्य को एक ऐसी दुनिया का सृजन करने को प्रेरित करेगा जो भावबोध से मुक्ति होगा। इससे शिक्षा के आपका उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। सर्दियों में आपका जो है सदियों से आपके भारतीय शिक्षण प्रणाली के केंद्र में शिष्य का व्यक्तित्व विकास रहा है, न कि उसे धनोपार्जन करने वाले किसी तंत्र के रूप में विकसित करना। गुरुकुल जैसे आपका शिक्षण व्यवस्था की स्वीकार्यता अगर बात करें, या गुरु की महत्ता चरित्र के जो शिष्य के चरित्र निर्माण के साथ ही उसे आदर्श मानव के रूप में गढ़ने की प्रयास करते हैं। भारतीय शिक्षक पद्धति जो है साक्षरता के बजाय जो है वो स्पेशली शिक्षित करने पर बल देती है, जिसमें आपका शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा अनवरत चलने वाला क्या है वो आपका प्रक्रिया है। क्लासरूम आपका जो है स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा ने भी आपका शिक्षा का कार्य आसान बनाया और शिक्षक इसकी सार्थक प्रयोग कर रहे हैं। प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का जो है प्रयोग शिक्षण की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही आपका प्रभावी बना रही है। तमाम परिवर्तन के बावजूद शिक्षक की प्रासंगिकता कायम और भविष्य में भी आपका बना रहेगा। तकनीकी आपका शिक्षक की प्रासंगिकता को समाप्त कर देगी, यह आपका आशंका निराधार है। इतना अवश्य कि तकनीक का ज्ञान रखने वाला शिक्षक जो है तकनीक का ज्ञान न रखने वाले शिक्षक की प्रासंगिकता को कम कर देगा। लिहाजा शिक्षक स्वयं इनको तकनीकी रूप से अपडेट रखें। ठीक है, और ये जो हमारे टीचर है लेखक जो हैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी नई दिल्ली में आपके शिक्षक है। ठीक है, तो उनके द्वारा आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, तो देखिए ये आर्टिकल जो है सूर्य के रहस्य के बारे में कि क्यों भेजा गया है हमारे सूर्य मिशन को। ठीक है, तो ये मेन सेंसर आई में आपको आई थिंक मेरे को ऐसा लगा कि ये आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमने कल भी जो है वो सूरज मिशन से रिलेटेड देखा था आदित्य L1 से, लेकिन अगर आपका मन हो तभी देखिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें न्यू पॉइंट है तो मैंने आपके साथ आपको शेयर करना इम्पोर्टेंट समझा। मनोज पुरोहित जी के द्वारा जो मैंने शेयर किया है। ठीक है, कि इसमें जो आपको क्या जानना चाहिए, कैसे आप आंसर राइटिंग को बूस्टअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब उजागर होंगे सूरज का रहस्य, यहाँ पे बताया जा रहा है इम्पोर्टेंट आर्टिकल में कि आपका जो है स्पेशली बताया जा रहा है कि सूरज सूर्य हमारे सौरमंडल का आपका तारा और ब्रह्मांड की तमाम ब्रह्मांडीय आपका गतिविधियों का केंद्र है। युगों से लोग इसके दैदीप्यमान स्वरूप को लेकर चकित होते रहे हैं। सूर्य की कहानी खगोलीय महाकाव्य की एक लौकिक कहानी है। लगभग आपका 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल था। इसमें आपका धातुओं का खजाना था।
इस बादल ने आपका स्वयं के गुरुत्वाकर्षण की आपकी अप्रतिरोध्य आपा शक्ति के आगे झुकना शुरू किया। ठीक है, सूर्य का निर्माण इस गुरुत्वाकर्षण से आपका शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप हुआ। तापमान बढ़ने पे आपका परमाणु संलयन प्रज्वलित हुआ और इस बादल का जो है केंद्र से खुल गया और आग के विस्फोट में आपका सूर्य का जन्म हुआ। ठीक है, सूर्य एक आपका ब्रह्मांडीय आपका भट्टी के रूप में है और जो आपका मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हमारे सौरमंडल अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बंधा हुआ है, जो चंद्रमा और उसके चारों ओर आपका चक्कर लगाने वाले अनगिनत आपका जो खगोलीय पिंडों की कक्षा को गति को नियंत्रित करता है। सूरज आपका महज आग का एक साधारण गोला नहीं है, यह कई परतों और एक गतिशील वातावरण वाली एक जटिल क्रिया है। इसके मूल में जो है तापमान 15 मिलियन आपका डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ परमाणु संलयन प्रतिक्रिया हाइड्रोजन की हीलियम में परिवर्तित कर देती है। इस प्रक्रिया में जो है भारी मात्रा में आपका ऊर्जा निकलती है। ठीक है, यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में आपका बाहर की ओर विकृत करती है, जिससे आपका पृथ्वी पर आपका जीवन संभव हुआ है। प्रकाश मंडल से परे जो है वो स्पेशली सूर्य का वातावरण उसकी सबसे जो है वो बाहरी परत कोरोना तक फैला हुआ। यहाँ तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। सौरमंडल के रहस्यों में से एक सूर्य के केंद्र में छिपा हुआ है। इसकी संरचना के रहस्यों को जानने से इसकी समझ बन सकती है कि तारे कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक आपका सूर्य का सौर हवा है, जो आवेशित कणों की एक निरंतर धारा है जो अंतरिक्ष में जो है बाहर की ओर बहती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि इसकी उत्पत्ति और गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे को प्रभावित करती है। ठीक है, खास करके उपग्रह संचार और पावर ग्रिड के क्षेत्र में। अन्य आपका जो बताया जा रहा है कि सूर्य अन्य जो है वो अनेक पहेलियों का केंद्र, इनकी सुलझाने से पृथ्वी पर सौर तूफान के आपके प्रभाव की भविष्यवाणी करने, उनके प्रभावों से बचने की जो है हमारी क्षमता बढ़ सकती है। वैज्ञानिक को यह भी पता करना है कि कोरोना का तापमान सूर्य की सतह से अधिक क्यों है। ठीक है, यहाँ पे उसका जो है रहस्य वैज्ञानिक को भ्रमित करता है। इसके सुलझने से आपका सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और कोरोना के गर्म करने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी मिल सकती है। सौर कंपन के आपके अध्ययन में तमाम प्रगति के बावजूद जो है वो सूर्य के आंतरिक भाग के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। ठीक है, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को समझने की आवश्यकता है। आने वाले समय में सौर अवलोकन प्रौद्योगिकी में आपका प्रगति होगी। इस प्रगति का जो है वो सूचक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की ओर से आपका प्रक्षेपित आदित्य L1। ठीक है, आदित्य यान जो है वो आपका L1 यानी लैग्रेंज बिंदु के आसपास ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से आपका लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आदित्य L1 सूर्य के तपते आपका वातावरण के सीधे संपर्क में आए बिना महत्वपूर्ण आपका जो है वो डाटा एकत्र करने का काम करेगी। ठीक है, लेखक इसरो के आपके पूर्व वैज्ञानिक और चंद्रयान मिशन 2 और मंगल अभियान से आपके जुड़े भी रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मनीष पुरोहित जी के द्वारा पहले भी मैंने इनका आर्टिकल आपको शेयर किया था, इसीलिए मैंने आज फिर से शेयर किया। तो आपको इसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, आपको डीप जो है नॉलेज होगा और मेंस आंसर राइटिंग में आपको बूस्टअप करेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। और एक चीज़ मैं आपको एक और बात बोलूँगी कि मेरा वीडियो हो सकता है थोड़ा लेट आता है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे चीज़ें हैं तो मैं आई कांट शेयर। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है ना, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से मैं कुछ कर पाऊँगी अपने लाइफ में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है, तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर।